आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट आरजे अर्जुन के साथ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार एंड सुप्रभात। इस संडे मॉर्निंग मैं हूँ आरजे अर्जुन हाजिर बिग स्पॉटलाइट शो लेकर के, और आज स्पॉटलाइट में हैं मिसेस नीरज सिंह, सेंटर मैनेजर रेजोनेंस आगरा, एडुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। वेलकम टू दी शो। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में बताएं एंड आपका सफर एक एजुकेशनिस्ट के रूप में कैसे शुरू हुआ और कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आपका जो सवाल है बड़ा मज़ेदार है। मैं एजुकेशन में कैसे आई? मेरी शादी हुई 2000 में और मेरे हस्बैंड टीचर हैं फिजिक्स के, और उन्हीं के साथ से मैंने सारी चीज़ें शुरू की हैं। वही हैं जो मेरे साथ मास्टर जी, गुरु जी, सर जी, सब चीज़ मेरे लिए वही हैं। तो वहीं से उनके साथ ही मैंने चीज़ें, बट उनके साथ मेरा ज़्यादा रहा कि वो जो चीज़ें करते थे मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती थी। इवन मैं बहुत इंजॉय करती थी उनका पढ़ना और पढ़ाना। मेरे बच्चों ने भी उनके साथ अपना कोऑर्डिनेशन मस्त रखा। छोटे छोटे बच्चे अगल बगल बैठे रहते थे, पापा पढ़ते रहते थे, बच्चे देखते रहते थे। सेम चला है। 2010 में जब सर का ट्रांसफ़र जयपुर हुआ रेजोनेंस में, वहाँ से मैंने चीज़ों को पकड़ना शुरू किया रेजोनेंस के साथ से। और मैं सर के साथ फिर डेली ऑफिस जाती थी, पेरेंट्स से मीट करती थी, सबसे मिलना जुलना। धीरे धीरे चीज़ों को समझी हूँ और शायद अभी समझ ही रही हूँ और समझती रहूँगी। नीट और IIT JEE की तैयारी के बारे में जब भी बात होती है, रेजोनेंस का नाम हमेशा सामने आता है। आपके हिसाब से रेजोनेंस को इतना खास क्या बनाता है? देखिए, IIT JEE में तो रेजोनेंस बहुत खास है, क्योंकि जो हमारी मेथडोलॉजी है पढ़ाने की और एक्सप्लेनेशन की, जो हमारा मटेरियल है, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल। अभी तक हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिनके पास अपने अपने मटेरियल है, एक दूसरे की कॉपी भी हो सकते हैं, बट जो रेजोनेंस की आइडेंटिटी है दैट इज टू गुड। और जो हम एक्सप्लेन करते हैं अपने स्टूडेंट्स को IIT के फील्ड में, IIT को हम लीड करते हैं। बाकी हमारा जो प्रोसेसिंग ऑफ स्टडी, मेथडोलॉजी, टीचिंग प्रोसेस, वो हमारी पूरी सिखाई गई परंपरा के अनुसार चलता है। पूरी टीम वही चीज़ें फॉलो करती है, वही बिल्कुल एज सच हम लोग जो 2001 से आज तक फॉलो कर रहे हैं। इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। सो अब एजुकेशन की फील्ड में जो आपने अचीव किया है वो सबके लिए इंस्पायरिंग है। आपके आगे के प्लान्स क्या कुछ हैं? क्या कुछ नई चीजें आप रेजोनेंस के थ्रू इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? आई थॉट जो बहुत मेजरली हम लोग प्लान करना चाहते हैं, मैं और सर, कि हम आगे मतलब जो कि पेरेंट्स की बहुत नीड है कि बच्चे गैजेट्स में बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। बहुत मतलब लिटरली पेरेंट्स को अब बहुत दिक्कत होती है अपने बच्चों को गैजेट्स से दूर करने में। तो हमारा ये प्लान है सर का और मेरा, और हमारी टीम भी यही चाहती है कि हम इसको ऐसे करेंगे, सुबह से बच्चा हमारे पास आए, काइंड ऑफ डे बोर्डिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें हम उस बच्चे को 24 मतलब जितनी देर हमारे पास रहे, अप्रॉक्स 12 आवर्स और 13 आवर्स हम अपने पास रखें, कम्प्लीटली मॉनिटर करें और उनको वो चीज़ें दें पढ़ाई के अलावा जो इस सिनेरियो में उन्हें अब बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है। बच्चे गैजेट्स की वजह से पेरेंट्स से बहुत दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसा मेरा और मेरे हस्बैंड का मानना है कि पेरेंट्स को कनेक्ट करने की अब हमें बच्चों के साथ बहुत ज़रूरत है। तो यही प्लानिंग है, बाकी जो ईश्वर कराएगा वो देखेंगे। आई गेस ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आगरा एस्पिरेंट्स के लिए। तो अब समझना चाहूंगा, इतने बिजी स्केड्यूल के बीच आप अपने लेजर टाइम को किस तरह से स्पेंड करना पसंद करते हैं? कुछ जो स्पेयर टाइम होता है उसमें मैं ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ टीवी देखना बहुत पसंद करती हूँ 3-4 घंटे, और उसमें अपनी राय मशवरे दें, और कभी कभी बाहर घूमने की इच्छा रखती हूँ, बट वो बहुत रेयरली पॉसिबल हो पाती है। क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। दिन में चल रहा है तो नहीं देख सकते, रात वाला देख पाते हैं, कभी छुट्टी होती है तो देख लेते हैं। कुछ लोगों से मिलने की बहुत बड़ी इच्छा लेकर जी रही हूँ। सचिन तेंदुलकर से मिलना चाहती हूँ, शाहरुख खान से मिलना चाहती हूँ। इट्स गुड टू नो अबाउट यू पर्सनली। और अब चलते चलते हमारे लिसनर्स के लिए कोई खास मैसेज जो आप उन्हें देना चाहेंगे बिग एफएम के एंड से? मेरा मैसेज ये रहेगा, ये जो सिनेरियो चल रहा है कि पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, बच्चा भी अकेला, सब लोग अपने अपने गैजेट्स लेकर घूम रहे होते हैं, तो थोड़ा उसे कम करेंगे। और पेरेंट्स को खास तौर पे, अगर लड़का है तो उसके फादर को, लड़की है तो उसकी मदर को बहुत प्यार करने की बच्चों को जरूरत है। प्यार मीन्स आप उनको सही गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, कैसे करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें सिखाने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग पहले बड़ी फैमिलीज में रहते थे तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की
रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि चीज़ों को वो संभाल लेंगी। अब नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है कि मम्मी पापा एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे जितने भी हों, हर बच्चे से उतने ही जुड़े रहें जितने अपने काम से जुड़े हुए हैं। हर बच्चा बहुत कैपेबल है, बहुत आपसे कहीं ज़्यादा, लेकिन उसको कभी भी डीमोटिवेट ना करें, उसको कभी ये रियलाइज ना कराएं कि यू आर नथिंग। बस उसको प्यार दें, संभालें। छोटे बच्चे से सभी कनेक्ट रहते हैं, बड़े बच्चे से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और यही है मेरे सभी पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए भी यही कहती हूँ मैं। जी थैंक यू सो मच इतना सब कुछ शेयर करने के लिए रेजोनेंस के बारे में। विशिंग यू एंड योर होल डेडिकेटेड स्टाफ ऑफ रेजोनेंस आगरा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग ईयर्स। एंड यस आगराइट्स, अब आपको कहूंगा टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल सुबह 7 से 11 बिग चाय में, यहीं बिग FM पर। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम हैंडल RJ अर्जुन ऑफिशियल पर। हैप्पी वीकेंड, धुन बदल के तो देखो।